हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी और 11 जनवरी में। तो ये सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाला है। इसमें हम कंप्यूटर का पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ। लेटेस्ट सीबीएसई के द्वारा जो एनवीएस के एग्ज़ाम में, जो कि 2024 में इसकी वैकेंसी निकली थी और 2025 में जाके इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, किस सेक्शन से, किस टॉपिक से और किस चैप्टर से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चन थे, उनका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और किस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न आते हैं आपको इस वीडियो में पता चलने वाला। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ, आपका जो इंटीमेशन सिटी है एग्ज़ाम का, वो आउट हो चुका है। आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा योग, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका किस सिटी में, किस डेट में, किस शिफ्ट में कौन सा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर ये मैंने पूरा अपडेट डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, आपका इस बार जो पेपर होगा ऑल पोस्ट के लिए, जो आपका टीयर फर्स्ट होगा ऑल पोस्ट के लिए, उसमें क्या कंप्यूटर कितने नंबर का है, तो कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। वहीं एमटीएस की बात करें, जो मल्टीटास्किंग है, उसमें आपकी 40 नंबर का जो कंप्यूटर है वो पूछा जाएगा। ठीक है, सभी में, बाकी सभी में 20 का, और आपका एमटीएस में उसमें 40 मार्क्स का जो कंप्यूटर है वो पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये पूरा पेपर है आपका जो एनबीएस जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जो कि 2024 वाला था, 25 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, E4 ये चौथा सेट था पेपर का। अलग अलग सेट्स में पेपर आते हैं। इसमें आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे, तो नीचे की साइड आपको कंप्यूटर का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए, ये 101 नंबर के क्वेश्चन से भाग 5 दिखेगा, जो कि आपका पूरा कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इस जो एनवीएस का पेपर हुआ था वो जेएसए का, उसमें जो कंप्यूटर था वो 30 मार्क्स का था। इस बार आपका कितने का है, 20 मार्क्स का है सभी पोस्ट के लिए। वहीं एमटीएस में जाएंगे तो आपका कितने का है, 40 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ओके, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र पूछा गया। गूगल मीट क्या है, एक वीडियो एडिटिंग वीडियो सॉफ्टवेयर है, वीडियो कॉलिंग वाला। गूगल साइट्स, ये आपका साइट्स वाला है। ठीक है, बाकी आपका ये गूगल ड्राइव, ये क्या होता है, ये आपका क्लाउड स्टोरेज था। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, जहाँ पर आप चीज़ों को सर्च करते हैं और सर्फिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, वेब ब्राउज़र का गूगल क्रोम। ठीक है, तो ये सर करेक्ट हो जाएगा। तो ये किससे हो गया, आपका इंटरनेट वाला जो टॉपिक होता है ना, इंटरनेट वाला जो टॉपिक, मैं आपको टॉपिक बताते चलूँगा। तो इंटरनेट वाला जो टॉपिक होता है जिसमें वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स वगैरह आ जाते हैं, वहाँ से ये आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं, देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। कहाँ पढ़ा रखा हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं, एक का नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर जीके, एक का नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। आप द एग्ज़ाम हेल्पर पे जीके पे जाएंगे, वहाँ पर ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, ये मैंने कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये हमारे कंप्यूटर क्लासेस, EMRS के लिए जब मैं चलाई थी, तो इसमें ढेर सारी क्लासेस है, जिसमें अलग अलग क्लासेस में मैंने फुल फॉर्म वगैरह, शॉर्टकट वगैरह, आपके वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, सभी मैंने करा रखा है, जितने प्रकार के बनते हैं पूरा। साथ ही साथ यहाँ पर एनबीएस का एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर करा रखे हैं पूरे सॉल्यूशन, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ एनबीएस कंप्यूटर 2024 वाला था, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर क्लासेस चलाई थी अलग अलग चैप्टर वाइज, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे आपको, आप मेरे इस वाले चैनल पर जाएंगे, ठीक है, इस वाले पे द एग्ज़ाम हेल्पर जीके पे, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की भी क्लासेस बनी हुई हैं, वहाँ पर 21 चैप्टर्स बने हुए हैं टोटल, तो वहाँ पर एक ही वीडियो में आपका पूरा मैथ्स क्लियर हो जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरा मेन चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, द एग्ज़ाम हेल्पर, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने जो इसका 2025 वाला पेपर हुआ है, ये हमारा इसका जेएसए का और हॉस्टल वार्डन का, उसका पूरा कंप्यूटर का सॉल्यूशन कर रखा है, तो वो देख सकते हैं आप, सीबीएसई के द्वारा ही पेपर कराया गया था। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए आप यूट्यूब पर जाएंगे तो ये दोनों मेरे चैनल मिल जाएंगे आपको। इस पर द एग्ज़ाम हेल्पर पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे, सबसे टॉप पे ही आपको एक 300 क्वेश्चन का वीडियो दिखेगा, इसे भी देख लेना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एनबीएस एग्ज़ाम 2024, 130 मैंने वीडियो बना रखे हैं, इसमें आपको कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो मिल जाएगी। फिर आप नीचे जाएंगे तो इस तरीके से EMRS 2023 में हुआ था, उसके लिए भी मैंने क्लासेस चली थी अलग अलग, वहाँ पर कंप्यूटर की पूरी सीरीज डली हुई है। ठीक है, वहाँ पर आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे जो
क्वेश्चंस मैंने करा के इसी तरीके से KBS जैसे कि 99 वीडियोज़ हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर मैंने कवर करा रखा है चैप्टर वाइज अलग अलग सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो आपको NBS 2022 वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें 174 वीडियो यहाँ पर भी मैंने पूरा कंप्यूटर कवर करा रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आप मेरे जो द एग्जाम हेल्पर GK वाला चैनल वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करा रखा हूँ। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप मेरी इन प्लेलिस्ट का फॉलो कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरा कंटेंट मैंने वहाँ पर बना रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें वो कंटेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके अलावा मैं आपके लिए डेली अभी क्लासेस लेके आने वाला हूँ कंप्यूटर की और GK की, ठीक है। GK की जो क्लासेस है वो आपको कहाँ मिलेगी, GK की जो क्लासेस है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी, और कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो द एग्जाम हेल्पर पर मिलेगी। दोनों को सब्सक्राइब करके आप रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपके क्वेश्चन पर वापस आ जाता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट है। आपको मालूम होगा अभी AI का ज़माना चल रहा है, कौन कौन सी AI है, किस कंपनी ने बनाई, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कॉरल ड्रॉ क्या होता है, एक जो आपको ब्राउज़र्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए कॉरल ड्रॉ को ID कार्ड्स वगैरह हो गए या आपके जो पैम्पलेट्स वगैरह वो बनाना तो कॉरल ड्रॉ का प्रयोग करते हैं। कैनवा क्या है, तो कैनवा भी एक आपका कह लो पोस्टर्स वगैरह बनाने का एक वो होता है, थंबनेल बनाने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग भी इससे कर सकते हैं। VLC प्लेयर आपका यहाँ से वीडियो प्ले होती है। कॉर्टाना, कॉर्टाना क्या है, कॉर्टाना जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट है। किसका, वर्चुअल असिस्टेंट। इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है कोपायलट। कोपायलट, और कोपायलट किसका है आपको मालूम होगा, कोपायलट है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपसे कंपनी भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें से वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है, कॉर्टाना। इसका नया नाम क्या हो गया है, नया नाम हो गया कोपायलट, ठीक है, कोपायलट, ठीक है। ये किसका है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो दे देता हूँ। दोस्तों अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप जितने से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ना, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको यहाँ पर सिलेक्शन के आप करीब आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप NBS और KBS के किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT हो, PGT हो, लाइब्रेरियन हो, NBS की नॉन टीचिंग पोस्ट है, PRT स्पेशल है, JSA MTS सभी नॉन टीचिंग में आती हैं। इसके लिए अभी क्या है दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर आपका पैसा वसूल सेल चल रही है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, जिसमें आपको ये जो पास है वो मात्र 299 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसे नॉर्मली खरीदेंगे 700-800 रुपये में आता है। आप इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड V1NW47 यूज़ करना होगा या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना 1 जनवरी 2026 से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अभी आपके पास मौका है, लास्ट मौका है इस साल का, तो जल्दी से परचेस कर लीजिए और ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने। जैसे देखिए नॉन टीचिंग के कितने सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 120 रिवीजन टेस्ट मिल जाएंगे, 10 सेक्शनल सिलेक्शन बूस्टर मिल जाएंगे, 199 चैप्टर टेस्ट, 28 करंट अफेयर, 30 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 15 सब्जेक्ट टेस्ट और 16 फुल टेस्ट मिल जाएंगे टीयर फर्स्ट के। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में पेपर जो हुए थे वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, देख सकते हो 30 KBS NBS के, 3 AMRS के, 25 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जाके आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहे PGT की तैयारी कर रहे हो, TGT की तैयारी कर रहे हो, सभी के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको परचेस करना है 28 से 31 दिसंबर के बीच में, ध्यान रखना नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपका, कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में OMR का सबसे सामान्य पूर्ण रूप क्या है, तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। 4th नंबर, ये नहीं होता मार्क रीडर, गलत होता है, ध्यान रखना, इस पर टिक कर देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एंड्रॉयड आपका, आपके जो फ़ोन में चलता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। प्रीमियर प्रो क्या है, एक एडिटिंग टूल है ना। और टेली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सफारी क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि किसका है, एप्पल का है, ठीक है। इस तरीके से तो देखिए आपसे कितने कितने टॉपिक पूछेगा, मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ये आपका किससे हो गया, ये आपका वेब ब्राउज़र से हो गया, ठीक है। ये आपका जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, AI वगैरह उससे रिलेटेड हो गया। ये आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड हो गया। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पूछा ही जाता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मैंने सारे करा रखे हैं, उन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैं आगे भी आपको कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछली 12 महीनों की बिक्री के आंकड़ों को संग्रहित करना और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकी विश्लेषण, बेसिकली स्टैटिस्टिक एनालिसिस करनी और ग्राफ बनाना उसको, तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयुक्त होगा, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वर्ड में केवल एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखना है, वर्ड से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड काम है तो करते हैं, ठीक है। पेंट में नॉर्मल आप काम कर सकते हैं, पेंट वगैरह बनाना, चित्र वगैरह। पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स वगैरह बनती है, प्रेजेंटेशन। एक्सेल में क्या होता है, पूरा डाटा वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, हिसाब वगैरह का, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, ठीक है।
चलिए, अब ये वाला किससे हो गया, ये आपका एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका ये जो क्वेश्चन है वो आ गया, यानी कि MS एक्सेल MS जो एप्लीकेशन है वहाँ से आपका ये प्रश्न बन गया। ठीक है, ये टॉपिक नोट करते जाएगा, इतने इतने टॉपिक से आता है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो है Ctrl+Y का क्या काम होता है। बेसिकली ये आपका शॉर्टकट की पूछेंगे, सारी शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसका मतलब होता है रीडो करना, क्या करना, रीडो करना। ठीक है, चलिए, और अंडू करना है तो Ctrl+Z होता है, और रीडो करना है Ctrl+Y। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है। तो गूगल ड्राइव मैंने अभी ऊपर बताया था क्लाउड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से आ गया, ये भी आपका इंटरनेट वाला जो सेक्शन होता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये फिर से देखिए, फिर से आपका जो शॉर्टकट की वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया। पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। ठीक है, Ctrl+P से होता है प्रिंट। ठीक है, इससे प्रिंट हो गया। Ctrl+Z से अंडू, मैंने अभी बताया था। Ctrl+X से होता है कट, और पेस्ट किससे होता है, B से। ठीक है, पेस्ट होता है B से। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, तो वो ये बहुत सिंपल है, इससे भी तगड़े तगड़े मैंने करा रखे हैं, आप पूरे देख लेना। ठीक है, चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य करता है। विनजिप क्या है, तो ये कंप्रेस सॉफ्टवेयर है। क्या है, कंप्रेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सफारी क्या है, मैंने बताया एप्पल का जो वेब ब्राउजर है वो है। MS एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पेड। ठीक है, तो ये सारे आपको पता चल गया। अब ये किससे आ गया, ये भी आपका MS एप्लीकेशन जो होती है उससे आ गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये बहुत दिक्कत करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप जाएंगे तो अभी भी जो EMRS का पेपर था उसमें भी यही सेम चीज़ पूछी गई थी, और सेम डिट्टो ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसमें से जो लिब्रे ऑफिस है राइटर का, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। ओपन सोर्स के अंतर्गत 3 चीज़ आती हैं, अगर वर्ड पूछ ले तो लिब्रे ऑफिस का राइटर, अगर आपसे पूछ ले कि कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है तो इसमें आता है कैल्क, कैल्क आता है इसमें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह। और अगर पावर पॉइंट पूछे तो पावर पॉइंट की जगह आता है इम्प्रेस। ठीक है, ठीक है, वर्ड की बात करें तो ये राइटर हो गया, प्रेजेंटेशन की बात करें तो इम्प्रेस, एक्सेल की बात करें तो कैल्क, ये ओपन सोर्स के तहत आ गए। वहीं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो MS एक्सेल, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स में जाएंगे तो कैल्क है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर की MS वर्ड हो जाएगा, और पावर पॉइंट की MS पावर पॉइंट हो जाएगा। और अगर इसमें जाएंगे ओपन सोर्स में तो इम्प्रेस नाम का हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ से आ गया आपका, ये जितने भी वर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से आ गया, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स वाले। ठीक है, चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये आपका मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ गया, मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो ये होगा फ्लैश ड्राइव, रैम रोम और कैश मेमोरी फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव सेकंड में आ जाएगा। चलिए, अब ये देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन याद है, ध्यान रखना। तो पाइथन है आपकी, पाइथन ये वेब डेवलपमेंट में काम आती है। ठीक है, C#, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक आर भी क्या है, आपकी एक भाषा है। ठीक है, ओके, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये जावा वगैरह बनाने में काम आती है। ठीक है, आर का भी काम होता है बेसिकली। इसका जो यूज़ है वो कैलकुलेशन वगैरह करने में किया जाता है, स्टैटिक्स गणना वगैरह। पिक्सेलर क्या है, तो ये एक एडिटिंग टूल्स होता है, एडिटिंग एप्स होती है, एडिटिंग टूल सॉफ्टवेयर है। तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें ये गलत लगाया इन्होंने, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, ये नहीं। अब कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जावा, PHP, C++, टाइप स्क्रिप्ट, गोलंग, रस्ट, आर, स्विफ्ट, सी, रूबी। ठीक है, इतनी सारी जो लैंग्वेज है वो आपकी होती है, ध्यान रखना, इनका आप फोटो ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ढेर सारी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें पढ़ाया हुआ है, तो वो जाके देख सकते, आगे भी पढ़ाऊंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं, ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बहकाया जा सके। इसमें क्या होता है,
आपकी आइडेंटिटी छुपाकर, आइडेंटिटी किसी और की बताएंगे और कुछ और बताकर आपसे जो चीज़ें हैं वो साझा की जाती हैं, तो वो होता है आपका फिशिंग। क्या होता है? फिशिंग। जाल में फंसा देते हैं आपको गलत आइडेंटिटी बता के, तो ये फिशिंग मैलवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और एडवेयर क्या होता है? जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपसे धोखाधड़ी होती है। स्पैम क्या होता है? बल्क में मैसेज आना। वॉर में क्या होता है? ये खुद की जो है रेप्लिकेटिंग करता है, खुद की कॉपीज बनाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये फैलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपनी जानकारी छुपाकर किसी विश्वसनीय कंपनी की जानकारी देके झूठी जानकारी देके अटैक करना, तो वो होती है फिशिंग, ठीक है। चलिए, ये आपका कहाँ से आ गया? ये एंटीवायरस और वायरस वाला जो सेक्शन होता है, मेलवेयर वगैरह, वहाँ से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, सर्च इंजन से आता है, वेब ब्राउजर से आता है, एंटीवायरस वायरस से आता है, लैंग्वेजेस से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, शॉर्टकट कीज हो गई, फुल फॉर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो एज क्या है? एक एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग किसका है? बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। और एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो एज आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का संक्षिप्त रूप पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। चलिए, ये आपसे फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनते हैं एक्सटेंशन से, एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला इमेज फाइल एक्सटेंशन है? ठीक है, इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? डॉट BMP। दोस्तों, एक्सटेंशन से रिलेटेड मैंने पूरा A to Z एक्सटेंशन करा रखे हैं। आप मेरे द एग्जाम हेल्पर जी के चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, A to Z सारे, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया ऑडियो से, ये वीडियो से, ये आपका डॉक्यूमेंट से, ये होगा आपका इमेज से। बिट मैप इमेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बिट मैप इमेज। चलिए, अब देखिए, ये फिर से फुल फॉर्म आ गया कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, और ई कॉमर्स भी इसमें जुड़ गया, टेक्नोलॉजी प्लस फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, माई फाइल डॉट MP3 किस प्रकार का एक एक्सटेंशन है? ये भी एक्सटेंशन में आता है, तो एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब ये IT एक्ट जो आता है, IT एक्ट पढ़ना बहुत छोटा टॉपिक, मैं पढ़ा दूंगा आपको, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। IT एक्ट कब लागू हुआ था? ये पूछा है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये सन 2000 में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था? सन 2000 में। 2008 में तो इसका जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ था इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, 8 में क्या होता है? संशोधन होता है, जबकि एक्चुअल में 2000 में लागू किया गया था। तो कब कब इसको लागू किया गया था? 2000 में ही आया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अगला है 120 नंबर का, एंटीवायरस। मैंने बोला वायरस एंटीवायरस आते हैं, कौन सा एंटीवायरस? सॉफ्टवेयर नहीं, मैंने सारे एंटीवायरस लगभग 30 से ज़्यादा मैंने एंटीवायरस और वायरस करा रखे हैं, पूरा आपको उसी में मिल जाएगा। अवास्ट, मैकफी, कैस्पर्सकी, ये क्या है? एंटीवायरस है। उबंटू नहीं है, उबंटू क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लाइनक्स आधारित होता है, ठीक है। ये भी मैंने सारा करा रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारा कुछ करा रखा है। चलिए, अगला है, कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते का एड्रेस URL में नहीं होता है? जैसे आपको लिखना है नवोदय विद्यालय समिति .in, तो उसमें .in आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, नवोदय विद्यालय A से Z तक अच्छा है, 1 2 3 भी उसमें आ सकता है, बट @ नहीं मिलेगा। @ आपको किस मिलता है? ईमेल IDs जो होती हैं उसमें @ मिलता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ईमेल @ वाला जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वाली कंपनी है मिंत्रा, इसकी मालिक कौन है? इसकी मालिक है फ्लिपकार्ट। तो इससे ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, किसका क्या काम है, ठीक है। तो इससे भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन पूछा है, तो ये .docx। क्या होता है? .docx, ठीक है। ये वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है, ठीक है। चलिए, अगला है कि PPTX, ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये पावर पॉइंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका होता है, ठीक है। एक होता है .XLX करके, ठीक है, XLSX करके, ये होता है आपका एक्सेल का, ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशन मैंने करा रखे हैं A to Z, आप जाके मेरा वीडियो देख लेना, आता ही आता है। 3 क्वेश्चन पूछे गए इसमें एक्सटेंशन, ठीक है, 3 से 4। चलिए, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइल ट्रांसफर के लिए होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है इंटरनेट के लिए TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कॉल के लिए होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मेल के लिए होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा FTP। इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड मैंने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं आपको वीडियो एग्जाम्पल के इमेजेस के थ्रू समझा रखा, ठीक है। तो इनपुट क्या है? वेबकैम। वेबकैम के थ्रू हमारा जो चित्र है वो कंप्यूटर के अंदर आता है, प्रिंटर से प्रिंट बाहर आता है, LED स्क्रीन से हम बाहर देखते हैं, स्पीकर से बाहर आवाज आती है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल
के संदर्भ में HTTP में H का अर्थ क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अगला है लैन वैन मैन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एक कंप्यूटर लैब है छोटी सी, उसमें 30 कंप्यूटरों को जोड़ना है कुल मिला के ईथरनेट केबल और स्विच का उपयोग करके। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें लैन आता है एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, है ना। पर्सनल नेटवर्क खुद का अगर आपको बनाना है तो मैन हो जाएगा, बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है दिल्ली वगैरह, वैन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, एक देश से दूसरे साइड, एक शहर से दूसरी सिटी को, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, ठीक है, एक ही लैन लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अब प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति को मापने के लिए आमतौर पर यूज होती है, प्रिंटर की गति, तो वो होती है PPM, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है। अगर आपसे वहीं पूछ ले इसकी क्वालिटी कैसे नापते हैं, क्वालिटी प्रिंटर की क्वालिटी, तो वो होता है DPI डॉट्स पर इंच, ठीक है। ये क्वालिटी होती है, ये गति होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मेमोरी से रिलेटेड है कि मेमोरी की जो इकाई उनको कैसे बढ़ते क्रम में दिखाओ, है ना, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो KB सबसे छोटा, फिर GB, फिर TB, बेसिकली होता है ना, बिट, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर GB, फिर TB, फिर PB, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चलती है, मैंने पूरा पढ़ा रखा तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इससे भी एक पहले होता है, वो होता है निब्बल, ठीक है, निब्बल, तो वो भी आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैंने पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए, जबकि इस बार आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे टॉपिक्स वगैरह आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आऊँगा, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके लिए इसी तरीके के जो टॉपिक इतने पूछे गए हैं उसी टॉपिक पर आधारित कंटेंट लेके आऊँगा कंप्यूटर का। साथ ही साथ GK की भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप मेरे दोनों चैनल हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना, और ये प्लेलिस्ट जितनी भी जाके एक बार सर्च आप जरूर करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया तो उसे कर लेना। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।